हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो अभी तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि एलपी और टेक्नीशियंस और आपका जेई साथ में एसआई इनके एग्जाम्स डेट भी अनाउंस हो गए हैं। तो आप लोग के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें एक्चुअली खास क्या है, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को मैथ का वेटेज काफ़ी है एग्जामिनेशन में। रेलवे के एग्जामिनेशन में मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मैथ का वेटेज बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि अगर हम बात करते हैं रेलवे के एग्जामिनेशन में, लगभग एग्जामिनेशन में मैथ का वेटेज जो है ना 35 से 40% के आसपास है, ठीक है। और मैथ में क्या है ना कि आपके पास कंफर्म होता है कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो इन चीज़ों पे आप डायरेक्टली आप लगा के आप मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी में जैसे कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, जीएस है, जो भी ये सब पैटर्न होते हैं, अगर आपको पता है कभी कभी दो ऑप्शन में फंस जाते हैं कि बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में 4 ऑप्शन में ही से एक ऑप्शन सही होगा, इसलिए मैथ पे देखिएगा। और जो भी मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा, पीवाईक्यू है सॉल्यूशंस, तो पीवाईक्यू सॉल्यूशंस सभी एग्जाम्स का रेलवे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कंपाइल किया गया। जैसे आज किस किस का है देख सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन एक साथ हुआ था पिछले साल, आप लोगों को भी पता है। एनटीपीसी का है, एसआई का है, जेई का है, ये सब क्वेश्चंस कंपाइल किया गया है, ठीक है। तो सेशन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है ना, वो केएन पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है चैप्टर वाइज के नाम से, मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज, वहीं से लिया गया। 7800 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। साथ में वैसे बच्चे जो कि सिर्फ एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं, एनटीपीसी का पीवाईक्यू ले सकते हैं, सीबीटी 1 के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। और इसके साथ साथ एक 255 का सेट भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, मार्केट से अवेलेबल है। बहुत अच्छा बुक है, एमसीक्यू के फॉर्म में है, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने के। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए होगा वीडियो पर्टिकुलर, तो मैं उस टॉपिक पे ही बना दूंगा। हो सकता है मैथ में कभी कभी आपके 2 वीडियो आए, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे मिलेंगे आप लोगों को, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, एग्जाम में आपको कैसे परफॉर्म करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, यदि 3 आदमी या 6 लड़के, 3 आदमी हैं या 6 लड़के हैं किसी काम को, 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 6 आदमी या 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 3 मैन जितना काम करते हैं उतना ही 6 बॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मैन से बॉय का अनुपात निकाल सकते हैं, कितना कितना काम करते हैं। यहाँ से निकल के 2:1। ये क्या, ये किस चीज़ का अनुपात निकला है? ये जो निकला है आपका, ये किस चीज़ का निकला है? ये निकला है आपका इफिशियंसी का अनुपात। किसका अनुपात? इफिशियंसी का अनुपात निकला है, ठीक है। इफिशियंसी का जब अनुपात निकल गया तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग टोटल वर्क का फॉर्मूला भी मैंने पहले करवाया है। इफिशियंसी को जब हम डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क हमारा निकल जाता है। इफिशियंसी को जब डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क हमारा निकल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से टोटल वर्क अगर निकालना चाहें तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, अगर हम किसी एक का ही पकड़ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 आदमी का ही निकाल लेते हैं, तो बोला गया 3 मैन किसी काम को करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में, ठीक है। मैन का इफिशियंसी कितना है? मैन का इफिशियंसी 2 है, 2 20 दिन में काम करते हैं, कितना हो गया टोटल? 120 हो गया, ठीक है। 120 टोटल काम हो गया। अब बोला है उसी काम को 6 आदमी और 8 लड़के मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं। आपको बोला है इसी काम को 6 लड़के 6 बॉय, सॉरी यहाँ पे इसी काम को बोला गया, आपके पास इसी काम को बोला गया है कि इस काम को कौन कौन करने वाले हैं? 6 मैन, 6 मैन से करवाना है प्लस 8 बॉय से करवाना, तो कितने टाइम में करेंगे? टोटल काम है 120, जिसमें से 6 मैन करेंगे, एक दिन में एक मैन 2 काम करता है, ठीक है। और 8 लड़के करने वाले हैं, 8 लड़के करने वाले हैं। टोटल कितना हो जाएगा, कितना दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ हो जाएगा 12 + 8, तो 120 बटा
20 कितना दिन में कंप्लीट होगा? 6 डेज में कंप्लीट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सी कहाँ है? 6 डेज। ऑप्शन ए 6 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा। होप तो आपको पसंद आया होगा। तो ये था काफी अच्छा सॉल्यूशन, आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इस वीडियो को पॉज करके बनाइएगा तो 2x स्पीड करके, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लाता हूँ क्लासेस को, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। लाइव क्लासेस में सबसे बड़ा है ना कि आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, 2x में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। एक समद्विबाहु त्रिभुज का बेस जो है आधार 8 सेंटीमीटर है, इसकी समान भुजाओं में से 5 सेंटीमीटर, समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर का, तो इक्वल बोला है तो अगला भी 5 सेंटीमीटर का होगा। आधार के सम्मुख ऊंचाई का खींचा जाता है। आपसे पूछा है कि ऊंचाई का क्या होगा, ऊंचाई आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम यहां से जब हमसे ऊंचाई पूछा जाए तो हम ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज इस टाइप का है आपके पास, समबाहु त्रिभुज है, इस टाइप का कोई समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे आपको शो होता होगा। अब क्या बोला है, इसी में बोला है आपसे कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में एक हम क्या कहते हैं, हाइट ले लेते हैं, यहां से पकड़ के, ठीक है, यहां तक एक हम हाइट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यहां से हम हाइट खींच दिए। हाइट खींचने के बाद आपको क्या हुआ, जब हम हाइट इसका लिए हैं, हाइट इसका लिए हैं, तो क्या बोला गया है, इसका जो हाइट है वो पहले इक्वल साइड बोला है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये अनइक्वल है। आपको बोला है इसका जो बेस है ना वो 8 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और आपको बोला है इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि इसके दो भुजा जब इक्वल होगा तो दो एंगल भी सामने वाला इक्वल होगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो आपसे हाइट पूछा है, ये हाइट क्या होगा आपसे पूछा गया है। इसको बनेगा कैसे, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना, दो एंगल इक्वल है, ये क्या होता है, ये होता है जो इक्वल समद्विभाजक होता है, जो इक्वल बांटता है, उसमें क्या है ना कि भुजा भी दो इक्वल में पैटर्न में बढ़ जाती है, 1:1 में डिवाइड हो जाती है, 1:1 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, भुजा जो है 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का मान अगर 2 है तो भुजा को 2 भाग में कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, भुजा को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे, अगर हम इस अलग देख लें, अलग ट्रायंगल में, तो इसको कैसे हम बना सकते हैं। अलग ट्रायंगल का बात करते हैं, तो इसको हमको बनाने के लिए ये हम क्या काम कर सकते हैं, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल अगर हम बनाते हैं, तो अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का बनाते हैं तो कैसे बनेगा। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री का बनाते हैं, सिर्फ ये वाला लेते हैं, छोटा वाला साइड को लेते हैं, तो किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर हम बनाते हैं कि एंगल कोई भी है वो 90 डिग्री का है, कैसा है, 90 डिग्री का है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया ना, कोई बात नहीं, 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। अगर हम इसी को 90 डिग्री का बना लेते हैं, इसको कलर फिल कर देते हैं, मान लेते हैं कि इसको रेड कलर से फिल कर दिए, छोड़िए रेड कलर से नहीं फिल करते हैं। तो हम देखिए अगर 90 डिग्री का बनाते हैं तो क्या बोला गया है, ये 4 सेंटीमीटर है और साथ में हाइट आपको निकालना है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ट्रिपलेट लग जाएगा 3 4 5 का, तो हाइट कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 3 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बोला गया है कि संख्या जो है रिपीटिंग डेसिमल में क्या क्या रिपीट होया भाई, 2 3, यही बार बार डबल डेसिमल रिपीट होया, 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट होया, पॉइंट के बाद 2 3 2 3 रिपीट होया। इसका मतलब क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को हम बार के फॉर्म में लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं कि 23 आता है, जितना नंबर पर रिपीट है उतना 9 लिखते हैं, 2 पे रिपीट है तो 2 9 लिखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23/99, यही सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है।
हानि कितना में होता है, 8% का होता है। तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जब ये पूछा गया है 180 बोला गया है कि अगर हम मानते हैं कि किसी वस्तु का सीपी जो है 100 है, 100 होता है सीपी, 8% की हानि में इसको बेचा जाता है। तो 8% की हानि में जब इसको हम सेल करेंगे, 8% की हानि में मतलब हम इसको सेल कितना में करेंगे, 92 में। इसी 92 का मान कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 138 है। और आपसे बोला है इसी वस्तु को अगर हम 4% लाभ के साथ बेचते हैं, मतलब 104 में बेचते हैं, तो क्या प्रॉफिट होगा आपसे पूछा गया है। इसको कैसे बनाएंगे कि 92 का जो मान है आपका 138 है, तो 104 का मान आपसे निकालना है, ये पूछा गया है। 138 डिवाइडेड बाई 92 और इसके साथ 104 का मान निकालना है आपसे। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं, इसको काटते हैं, डायरेक्टली डिजिटल सम लगा दीजिए। देखिए अगर 138 से बड़ा होने वाला है, छोटा वाला तो आंसर नहीं आएगा, दुगना बड़ा नहीं है, 210 नहीं होगा, ठीक है। और जब हम इसको काटेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 2 4 चक 16 आता है, 156 इसका सही आंसर आएगा, लास्ट में 6 आएगा। देखिए जब 2 को 8 से काटेंगे ना तो लास्ट में 4 आने वाला है, और जब या अगर 9 भी आता है तो 9 चक 36 कोई भी आएगा तो एक ही टर्म में आएगा जो कि 4 होगा, 4 चक 16, लास्ट में 6 आने वाला है, एक ही ऑप्शन है 156, आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को यहाँ पे आंसर से मतलब सही आंसर, देखिए लास्ट का डिजिट इमेज करेगा ना तो आप सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। यहाँ पे समय बचाने के लिए ये सब चीजें किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे BAC सबका मान दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक ये तो सबको पता है, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। जब तीनों कोनों का मान 180 होता है, अगर ये 50 है, ये 60 है, अगर हम ABC में चलते हैं, किस में चलते हैं, ABC में चलते हैं, ABC में चलते हैं, ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर ये 50 है, ये 30 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 होगा तो इस साइड वाला 80 हो जाएगा। 80 25 कितना होता है एक्स्ट्रा एंगल, 80 प्लस 25 कितना होगा, 105। 105 कहाँ है, 105 ऑप्शन ए में दिया है, 105, यही 105 सही आंसर हो जाएगा। आप एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, बाह्य कोण के प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, देखिए ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है, उस पर अंकित संख्याओं का योग नोट किया गया, नोट के बाया होने की प्रायिकता क्या है। अच्छा पासा क्या होता है, पासा ऐसा चीज होता है ना, पासा जब हम बनाते हैं पासा ऐसे ही होती है, ठीक है, पासा इस टाइप का होता है और इस पर संख्या अंकित होता है, संख्या अंकित होता है। कितना संख्या, लूडो गोटी आप लोग खेले होंगे, लूडो में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है, बड़ी उससे 2 3 4, सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 6। इतना ही तक पॉसिबल है कि आ सकता है, इससे ज्यादा आ नहीं सकता, 7 कभी नहीं आ सकता, 8 कभी नहीं आ सकता, एक पासे से नहीं आ सकता है। तो हम कैसे जानते हैं एक पासे से कितनी संख्या आ सकती है, एक पासे से की संख्या, एक पासों की संख्या कितनी आ सकती है, मैक्सिमम संख्या कितनी आ सकती है, वो आ सकती है 6 का पावर 1 मतलब 6। अगर 2 पासा से बोले, 2 पासा से कितना आ सकता है मैक्सिमम, 2 का पावर 6 का पावर 2 मतलब 36। अगर 3 पासा से बोला जाए आपके पास तो कितना आएगा, 6 का पावर क्यूब मतलब 216। इतना मैक्सिमम टर्म आपके पास आ सकता है। लेकिन यहाँ बात किया गया है किस चीजों का, यहाँ बात किया गया है 2 पासा का, तो हम फोकस करेंगे 2 पासे पे, तो नीचे से 36 आने वाला है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, नीचे 36 आने वाला है। अच्छा 12 कब कब हो सकता है कि पहले पासे में भी 6 आए, अगले पासे में भी 6 आए, तभी ना 12 हो सकता है। मतलब चांसेस कितना है, एक ही बार चांसेस है कि ऐसा आ सकता है, 1/, टोटल चांसेस कितना है 36 आने का, 1/36 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/36 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 1/36, आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कोस 1 कोस 2 कोस 3, इसका मान पूछा गया है कोस 179 तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए कंटिन्यू जो टर्म है
वो रिपीटिंग टर्म है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से आते जाएगा। तो बीच में संख्या cos 45 भी आएगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। cos 46 भी आएगा, 47 भी आएगा, 48 भी आएगा, cos 90 भी आ जाएगा, ठीक है। cos 45 से कितना होता है 1/√2 होता है, लेकिन cos 90 का कितना होता है 0 होता है। अब देखिए जैसे ही 0 आया, इन सबके साथ कुछ भी गुना होगा और लास्ट में एक 0 भी हो गया ना, तो सभी संख्या कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन सी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है cos 12, cos 84, cos 168 और cos 96 का मान आपसे क्या पूछा गया है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे cos 12 साथ में प्लस cos 84 साथ में cos 168, cos 168 प्लस cos 96। अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे होता क्या है, नहीं याद है तो आप लोग लिख लीजिए, cos 180 माइनस थीटा जब हम निकालते हैं तो क्या होता है माइनस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा, माइनस में आता है, इसको हम लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। क्या लिखते हैं माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने वाला, माइनस कॉस थीटा लिखते हैं। अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, इसी टर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए अगर इसको लिखते हैं cos 12 को cos 12 रख देते हैं प्लस cos 84 प्लस इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 12 लिख सकते हैं प्लस cos 180 माइनस 9, यहाँ पे लिख सकते हैं 84, इसको क्या लिख सकते हैं 84 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे 84 लिखेंगे, 84, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया cos 12 प्लस cos 84, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में आ जाएगा, माइनस cos 12 माइनस cos 84। यहाँ तक तो परफेक्ट है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए माइनस से माइनस काट लीजिए, माइनस से माइनस काट लीजिए, ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 0, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप सो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसका एनोटेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो भी मैं सॉल्यूशंस करवा हूँ सेम हूबहू सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब चलिए वो छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पे ये संख्या 27 से 35 से 25 से और 21 से भी डिवाइड हो जाए। किससे किससे डिवाइड हो जाए भाई, 27 से भी डिवाइड हो जाए, 35 से भी डिवाइड हो जाए और आपका 21 से भी डिवाइड हो जाए। अच्छा 27 में हम लोग क्या देखते हैं, 27 में 9 छुपा हुआ है, 9 × 3। 35 में 5 भी छुपा हुआ है, 7 भी छुपा हुआ है, इसको लिखते हैं 35। अच्छा 3 जोड़ने पे तो हम ये चीज देख लेंगे, जब 3 जोड़ते हैं तो क्या इसका फैक्टर होता है ये, तो हम इसका चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, अगर हम मानते हैं कि पहली सही है तो पहला में 3 जोड़िएगा तो क्या आने वाला है 31 आने वाला है। सब में 3 पहले जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, जोड़ के लिख लिए, इसको भी जोड़ के लिख देते हैं, चौथे को भी जोड़ के लिख देते हैं। अच्छा 5 के साथ एक कंडीशन है, कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होती है, जब 5 का लास्ट में डिजिट क्या आता है 0 आता है, नहीं तो 5 आता है। यही दो संख्या 5 से डिवाइड होती है। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे ये बोला कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होगी, वो हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो, उसके अंत में 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा, 2 ही टर्म आता है तो हम जानते हैं ये संख्या 5 से डिविजिबल है। 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा, 0 5 नहीं है, 0 5 नहीं है, इन दोनों में है। आपसे क्या बोला गया है, सबसे छोटी संख्या निकालना है जो इनसे डिवाइड हो। अब देखेंगे ये 9 से डिवाइड है क्या, 3 2 5, इसका सम 5 है, 9 से डिवाइड नहीं है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक 990 में बेचा, पहले खिलौने पर 10% का लाभ हुआ और अंतिम खिलौने पर 10% की हानि हुई। आपसे लाभ या हानि का कुल प्रतिशत आपसे पूछा गया है, ठीक है। जब एक ही सामान को, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जब आपसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि एक ही सामान को पहले लाभ पे बेचा जाए
लाभ पर बेचा जाए और उसी सामान को हानि पर बेचा जाए तो क्या होगा। ओवरऑल क्या होता है, जैसे ये 10% है, डेटा सेम है, तो उस कंडीशन में होता है -x² डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर देंगे, -10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ओवरऑल -1% की माइनस क्या सिखाता है, हानि को दिखाता है, तो हानि हो जाएगा 1% का हानि, 1% का हानि। ऑप्शन बी आ जाएगा सही आंसर आपका। चलें अगले क्वेश्चन पे। बोला गया है एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आते हैं और चौथे दिन 16900 लोग आते हैं, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, आपसे पूछा गया है। तो आए हैं पहले दिन इतना, उसके बाद घट के हो गए हैं इतना, घटा कितना अनुपात में निकालेंगे। देखिए संख्या छोटा इसलिए करते हैं ताकि परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज अनुपात का भी सेम आएगा, संख्या का भी सेम आएगा, तो क्यों हम संख्या को लिखे, हम अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए किया जाता है अनुपात में। इसको पहले काट लेते हैं 13 से, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65। इसको काटेंगे 13 टाइम में हो जाएगा, फिर कटेगा 5:1 रेशियो में कटेगा। अब बोला कितने घट गए हैं, 4 अनुपात घट गए हैं 5 पे, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 4/5 होता है 80%। 80% कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 80%। 80% इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है पुरुषोत्तम और अंजलिका नाम की एक लड़की है, वो एक ही स्थान पे है और क्या बोलती है कि ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। ये चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और इस साइड जो चलते हैं वो चलते हैं कितने, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है इनके बीच में 2.5 घंटा के बाद कितना डिस्टेंस हुआ होगा, 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस चले होंगे। मैंने पहले भी बताया है जब स्पीड क्या हो, ऑपोजिट हो, स्पीड क्या हो, ऑपोजिट हो, उस कंडीशन में स्पीड जुड़ जाती है। स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, सम हो जाता है स्पीड का। तो डेल एस क्या हो जाएगा, S1 + S2 हो जाएगा। इसको लिख क्या सकते हैं, 30 + 3.5 कितना आ जाएगा, 33.5 आ जाएगा। अब बोला गया है 2.5 घंटे में कितना चलती है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए 33.5 स्पीड है और साथ में 2.5 घंटे में निकालना है। देखिए 2 घंटे ही निकालेंगे तो 66 से ज्यादा आ जाएगा, तो आंसर 66 से ज्यादा होने वाला है। तो 66 भी नहीं होगा, 8.5 भी नहीं होगा, 75 कंप्लीट आंसर आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आने वाला है। तो एक ही ऑप्शन बचा 83.75, यहाँ कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। अब आप बोलिएगा ऑप्शन सी क्यों नहीं हो, 75, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आता है, जिसके लास्ट में 5 आएगा। तो 5 एक ही ऑप्शन में जो कि 66 से ज्यादा है, 83.75। देखिए एनटीपीसी का आया क्वेश्चन है, PYQ है, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है, 83.75 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर संख्या जो है कंप्लीट पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर 9 निकालेंगे तो ये कंप्लीट निकल जाता है ना 3। जैसे अगर 10 निकालते हैं तो इतना ही निकलता है, लेकिन 16 को जब हम निकालते हैं रूट के बाहर से तो ये 4 आ जाता है। ये आपसे पूछा गया कि ऐसे क्या जोड़ेंगे कि आ जाए, तो हम पहले जोड़ेंगे जो कंप्लीट संख्या उसको हटा दीजिए, 9 निकल जाएगा कंप्लीट बाहर 9 को पहले हटा देंगे। अब देखिए क्या है, 13 और 3 16 भी निकल जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। अब क्या बचा, 11 + 7 18, 18 एक 19 में क्या जोड़ेंगे कि निकल सकता है। 19 में जोड़ने के लिए हम यहाँ 6 जोड़ेंगे, तब आएगा आपके पास कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है, जो कि 25 बाहर निकल सकता है। गलत मैंने किया क्या कहीं, 13 3 16, यहाँ बचा 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो ये निकल सकता है, ठीक है। इस तरह से नहीं बनाइएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाइए, छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को हम डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं तो कितना आता है आपके पास। देखिए डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं संख्याओं को, जोड़ने पे क्या आता है आपके पास, कितना आया, यहाँ आया आपके पास 11 9 20
20 और यहाँ पे कितना है 24, 20 24 कितना होता है 20 और 24 होता है 44, 44। 44 में क्या जोड़ेंगे 49 बनाने के लिए, 49 बनाने के लिए 5 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 निकल जाएगा जो कि 7 का होता है। 5 इसका सही आंसर होगा। वहां भी 5 ही आने वाला था, कहीं मिस्टेक होगा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए टास्क है वो। यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक कितना है आपसे पूछा गया है। मानक विचलन 5 है और माध्य 40 है तो विचलन गुणांक कितना होगा, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 12.5%, तो 12.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है 12.5%, ऑप्शन डी में दिया है 12.5%, यही आपका सही आंसर होने वाला है। अब देखिए 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है आपसे पूछा गया है। एक चीज देख लीजिए, अभाज्य संख्या होती क्या है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या को हम लिखते हैं अप्लस भाज्य, क्या लिखते हैं अप्लस भाज्य, मतलब कि वैसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो, जो भाज्य वैसी संख्या जो भाज्य ना हो, वैसी संख्या जो भाज्य ना हो, जो कटे ना, ये किससे कटे, खुद से कटे या एक से कटे, यही होता है। यहाँ पे एक टर्म हम लोग याद रखते हैं, 1 से 50 तक की भाज्य संख्या कितनी होती है 15 होता है, और 51 से लेकर 100 तक कितना होता है अभाज्य संख्या, वो होता है 10 होता है। कितना होता है 10 होता है। तो टोटल आपसे पूछा जाए 1 से 100 के बीच में कितना होगा 10 और 15 कितना हुआ 25। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, आप लोग लगाते हैं 25 आंसर। यहाँ 1 से 55 बोला गया है, 1 से 50 तक तो 15 ठो होगा, उसके बाद 53 होगा एक ठो अभाज्य संख्या, तो कितना हो जाएगा 15 1 16, तो 16 इसका सही आंसर होगा। 16 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 16, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर की जाती है। एकदम 2 सालों में 1600 रुपया हो जाता है, 3 सालों में 1700 हो जाता है, तो ब्याज की दर आपसे निकालना है, ठीक है। देखिए 1600 से 1700 हो जाता है, कितना बढ़ता है 100 बढ़ता है, अनुपात में हम निकाल देते हैं, 1 का बढ़ता है 16 पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए। 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं 6.25%। 6.25% कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 6.25%, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 6.25% लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक संख्या और उसके 25% का डिफरेंस, कोई भी संख्या को हम 100 मानते हैं 100%, तो बोला क्या गया है कि एक संख्या है, इसके 25% का डिफरेंस जो है वो 24 है, मतलब कि 75% का मान है वो 24 है। आपसे 100% का मान पूछा गया है, तो 25 अगर 75 का मान है, 100 का मान आप निकाल देंगे। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 इसका कहाँ है, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 32। आप 32 लगा के आगे बढ़ सकते हो, 32 इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए मैंने इस समय क्लास को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। इसका जो भी एनोटेशन होगा ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा ना तो उसी पे टेलीग्राम पे एक डाउट ये चलता है, क्या बोलते हैं, चैनल बना हुआ है। आप उसमें मैथ के क्वेश्चन भेजिएगा, मैं उसका इमीडिएट सॉल्यूशंस करके भेज दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।